बिहार की राजनीति में जो बदलाव 2026 में देखने को मिला वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक पूरे राजनीतिक दौर के अंत और नए अध्याय की शुरुआत है। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनकी ताजपोशी को कई लोग इस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की रणनीति अपनाकर आखिरकार नीतीश कुमार की कुर्सी तक अपना रास्ता बना लिया। सम्राट चौधरी की कहानी रातों रात बनी सफलता की कहानी नहीं है, ये उस नेता की यात्रा है जिसने लगभग 3 दशक तक लगातार राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ी, जोखिम उठाए, बगावत की, दल बदले और हर मोड़ पर खुद को फिर से स्थापित किया। 90 के दशक में राजनीति शुरू करने वाले सम्राट को मुख्यमंत्री बनने के लिए 2026 तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने उसे पूरी तरह भुना लिया। उनका राजनीतिक सफर आरजेडी से शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव के दौर में सम्राट तेजी से उभरे और राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने। उस समय वे युवा चेहरे के तौर पर स्थापित हो चुके थे, लेकिन सम्राट सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनकर रहने वालों में से नहीं थे। उनमें आगे बढ़ने की बेचैनी शुरू से दिखती रही। जब उन्होंने आरजेडी छोड़ी तब वो सिर्फ पार्टी बदलना नहीं था, वो एक राजनीतिक बगावत थी। फिर जेडीयू के भीतर जीतन राम मांझी के विद्रोह के समय खुलकर उनके साथ खड़ा होना भी बताता था कि सम्राट हमेशा सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की राजनीति खेलते रहे। इसके बाद बीजेपी में शामिल होना उनके करियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बीजेपी ने भी सम्राट चौधरी की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक उपयोगिता को जल्दी पहचान लिया। पार्टी ने उन्हें सिर्फ शामिल नहीं किया बल्कि तेजी से ऊपर भी उठाया। प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और फिर उप मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने बेहद तेजी से तय किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2025 में दोबारा डिप्टी सीएम बनने के साथ उन्हें गृह मंत्रालय मिला। यही से शुरू हुआ सम्राट चौधरी का सबसे आक्रामक राजनीतिक अध्याय। गृह मंत्रालय मिलते ही सम्राट चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को बिहार में लागू करने का संकेत दिया। अपराध, माफिया, अवैध कब्जों और बाहुबलियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जो छवि योगी ने यूपी में बनाई थी, वैसे ही आक्रामक प्रशासनिक शैली बिहार में भी दिखाई देने लगी। पूरे राज्य में बुलडोजर कार्रवाई की गूंज सुनाई देने लगी और सम्राट चौधरी की छवि एक सख्त प्रशासक के रूप में गढ़ी जाने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यही वो दौर था जिसने सम्राट चौधरी को बीजेपी के भीतर सबसे आगे पहुंचा दिया। पार्टी को बिहार में ऐसा चेहरा चाहिए था जो संगठन, आक्रामकता और प्रशासन तीनों का संतुलन बना सके और सम्राट ने खुद को उसी रूप में स्थापित किया। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद वो फिर से सत्ता के केंद्र में पहुंचे और आखिरकार 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बिहार की राजनीति में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सम्राट चौधरी सिर्फ नीतीश कुमार की जगह लेने वाले नेता हैं या वे बिहार की राजनीति का नया स्थायी चेहरा बनेंगे? क्या योगी मॉडल की आक्रामक राजनीति बिहार की सामाजिक संरचना में उतनी ही प्रभावी साबित होगी जितनी उत्तर प्रदेश में हुई? क्या बुलडोजर वाली छवि प्रशासनिक सुधार में बदलेगी या सिर्फ राजनीतिक ब्रांडिंग तक ही सीमित रहेगी? सम्राट चौधरी ने सत्ता की सीढ़ी तो चढ़ ली, लेकिन अब चुनौती उसे संभालनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना एक उपलब्धि है, लेकिन जननेता बनना उससे कहीं बड़ा इम्तिहान है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब नीतीश युग से आगे बढ़ चुकी है। एक नए दौर की शुरुआत हो गई है और उस दौर का चेहरा है सम्राट चौधरी, जिनकी राजनीति में बगावत भी है, रणनीति भी है और सत्ता तक पहुंचने का लंबा संघर्ष भी। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी बिहार के लिए बदलाव की नई कहानी लिखते हैं या फिर इस सत्ता परिवर्तन भी सिर्फ चेहरों की अदला बदली बनकर रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि क्या सम्राट चौधरी बिहार में योगी मॉडल की तरह असर छोड़ पाएंगे, हां या ना। जय हिंद।